नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च चापस्टो में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं राहु केतु फल कथन संख्या 15 को लेके। इसमें हम जो है राहु की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशाओं का फल कह रहे हैं। और आज के एपिसोड में हम जो आपको राहु में गुरु की अंतर्दशा का परिणाम बताएंगे। यह परिणाम स्वाभाविक होगा, अर्थात कि राहु में यदि गुरु की अंतर्दशा चले तो हमें ऐसा फल कहना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा फल हमें कहना चाहिए। अगर गुरु कहीं का भावेश है और राहु कहीं का अदर का कुंडली में किसी का भावेश है तो भावेश होने का फल अलग है, लेकिन नैसर्गिक रूप से जो फल प्राप्त होंगे वो अलग हैं। तो हमें नैसर्गिक फलों को भी ध्यान रखना चाहिए और सबसे पहले हमें नैसर्गिक फल के बारे में ही सोचना चाहिए। फल कथन करने में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि राहु में गुरु की अगर अंतर्दशा चले तो हमें क्या परिणाम मिलेगा। जैसा हम बता चुके कि राहु की महादशा में किसी भी जातक के अंदर ये जो 4-5 गुण हैं, ठीक है, ये विकसित हो जाएंगे। ठीक है, इसकी राहु की महादशा में कि जातक में योजना बनाने की क्षमता, योजना कारक, ठीक है, बन जाएगा। वह जातक तरह तरह की योजनाएं बनाएगा। इसकी महादशा में वह असामाजिकता के कार्य करेगा, लेकिन समाज में रह के ही वह असामाजिक सोच भी रख सकता है। और ठीक है, और समाज से ठीक है में रह कर ही, ठीक है। और वह बाहुबल का मतलब हर प्रकार का, हर तरीके का अपने अंदर बल इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। जमीन का, पैसे का, लोगों का, ठीक है, हर प्रकार के, हर तरह के चीज़ें जो शक्तियाँ प्रदान करती हैं इस भौतिक युग में, वो सारी चीज़ें प्राप्त करने की इच्छा रखेगा, कोशिश भी करेगा। और जातक के अंदर कभी कभी भ्रम भी होता है और अकारण उसके अंदर कोई ना कोई डर जरूर बैठा होता है और कोई ना कोई दिमागी फितूर भी होता है कि जी हमें जो है किसी कारणवश उसको दिमाग में चढ़ जाती है बात, तो फितूर उसे लगी रहती है, उसे लत उसे छोड़ती नहीं। अचानकता, ठीक है, जिंदगी में अचानक वह बदल जाता है, अचानक वह अपने विचारों को परिवर्तित कर देता है, अचानक घटनाएं बहुत घटित होती हैं, उसकी सोच पे ज़्यादा अचानकता आती है। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें स्वाभाविक गुण रूप में उस जातक के अंदर होगा। उसके साथ गुरु की अगर महादशा चले तो स्वाभाविक गुण उसको क्या मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे गुरु क्या है? गुरु एक शुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से। वह तात्कालिक रूप से शुभ है कि नहीं है, यह कुंडली की विशेष अध्ययन ही बताएगा। ठीक है, हम तात्कालिक यानी भावेशों के फल की बात नहीं कर रहे हैं। हमने इसको जो है सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह माना है। तो गुरु क्या देता है? गुरु हमें ज्ञान देता है नैसर्गिक रूप से, धन देता है नैसर्गिक रूप से, संतान देता है नैसर्गिक रूप से, संतोष देता है नैसर्गिक रूप से, और हमारे अंदर धार्मिकता भी लाता है वह, ठीक है, वह नैसर्गिक रूप से। ठीक है, हमें माता पिता की सेवा, आनंद, संतोष, इस टाइप की चीजें हमें गुरु प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं प्रदान करता है। मान लीजिए गुरु यहाँ पे, गुरु यहाँ पे स्वाभाविक रूप से ये फल देगा, लेकिन गुरु अगर अच्छा परिणाम देने का कारक बना। अब अच्छा परिणाम कैसे देता है? देखिए, अच्छा परिणाम कब देता है, बुरा परिणाम कब देता है, इन्हीं बारीकताओं को जानने के लिए बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कैलकुलेशन के आधार पर यह निकाला कि अच्छा परिणाम देगा, तो क्या अच्छा परिणाम देगा? यह हमें ज्ञान देगा, धन देगा, संतान देगा, संतोष देगा, धार्मिकता देगा, सुख शांति देगा, सम्मान देगा, आनंद की प्राप्ति कराएगा, माता पिता की सेवा कराएगा। ठीक, यह हमें यदि यहाँ पे गुरु, ठीक है, नैसर्गिक रूप से भी बुरा परिणाम देने की योग्य बन जाता, अस्त बन जाएगा तो बुरा परिणाम देगा, और बलि हो जाएगा तो अच्छा परिणाम देगा, केतु त्रिकोण में होगा तो अच्छा परिणाम देगा। तो ये अलग बारीकताएं हैं जिसके हम समय समय पे आपको बताते रहते हैं और उसके लिए अलग से एपिसोड बना दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मात्र मेरी कैलकुलेशन के अनुसार अगर वह बुरा परिणाम देना होगा तो क्या देगा? ज्ञानता की जगह अज्ञानता देगा, धन की जगह निर्धनता देगा, संतान की जगह संतानहीनता देगा, संतोष की जगह वह संतोष नहीं देगा, बेचैनी देगा, धार्मिकता की जगह अधार्मिकता देगा, शांति की जगह लड़ाई झगड़ा देगा। ठीक है, तो ये आनंद की जगह दुख परेशानी देगा। ठीक है, ठीक है, और माता पिता की सेवा आप नहीं कर पाएंगे अगर गुरु यहाँ पे स्वाभाविक रूप से कह दें कि वह बुरा परिणाम देने का कारक बना तो, बुरा परिणाम देने वाला ग्रह बना तो। ठीक, तो मेरी समझ से आपको राहु में गुरु की अंतर्दशा समझ में आ गई होगी। अगर गुरु अच्छा परिणाम देने वाला होगा तो क्या फल देगा, अगर गुरु बुरा परिणाम देगा तो क्या देगा। लेकिन यह इसके नैसर्गिक कारकत्व हैं, ऐसे ही फल आपको प्राप्त होंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में अगले ग्रह गुरु के बाद शनि ग्रह आता है, तो शनि की हम बात करेंगे कि राहु में शनि का क्या परिणाम मिलेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।